सारे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के एक एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर आ रहा है उसका सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटर, सोल मतलब वन होता है, प्रोप्राइटर मतलब सिंगल होता है, और शिप मतलब तो शिप है, ठीक है। तो वन ओनरशिप, तो मतलब वन पर्सन ओनरशिप को हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। नाम से मैंने आपको समझा दिया, अरे वाह। सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज अ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, एक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस है। इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर द ऑपरेशंस आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय एन इंडिविजुअल। मतलब एक अकेला आदमी सारे बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है और मैनेज कर रहा है। तो देर इज ओनली वन ओनर ऑफ दिस बिजनेस, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या होंगे? फॉर्मेशन क्लोजर, कि अब एक ही आदमी कर रहा है, तो आज सोचा मैं और कल बिजनेस शुरू कर दिया, किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, मेरा बिजनेस है, मैं ही मालिक हूँ, अकेला आदमी हूँ, मेरे को ही संभालना है सब। तो ईजी टू फॉर्म है और इट रिक्वायर्स लेस फॉर्मेलिटीज टू स्टार्ट, देयरफॉर इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज द बिजनेस। फिर लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड कैसे होगी सर? अब वो अकेला ही आदमी है, तो जब उसका नुकसान होगा तो लोग तो झपट पड़ेंगे पैसा दे। तो बिजनेस में पैसा रहे ना रहे, वो आदमी को अपना पर्सनल एसेट बेचकर उसको पैसा चुकाना पड़ेगा। मतलब अपने पर्सनल घर बेचकर भी चुकाएगा, लेकिन चुकाना पड़ेगा। फिर सोल रिस्क बेयर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट, मतलब अकेला ही रिस्क बेयर करेगा, रिस्क लेगा और अकेला ही उसका सारा प्रॉफिट कमाएगा। फिर बिजनेस और ओनर की कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती, मतलब बिजनेस और ओनर को एक ही नज़रिए से देखा जाता है। फिर क्या है? वन मैन कंट्रोल, अकेला ही आदमी का पूरा कंट्रोल रहेगा। फिर क्या है? लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, मतलब बिजनेस की आगे बढ़ाने में कंटिन्यूटी मिसिंग है। कैसे मिसिंग है सर? अब देखिए सर, वो मर गया तो उसके बाद उसका बिजनेस कौन बढ़ेगा? वो तो अकेले ही आदमी था ना, तो वो मर जाएगा या फिर वो बिजनेस बंद कर देगा, तो बिजनेस छोड़ देगा, तो बिजनेस आगे कंटिन्यू करने के लिए कुछ है नहीं। फिर आता है एडवांटेजेस। सर एडवांटेजेस क्या होंगे? क्विक डिसीजन मेकिंग, अकेला आदमी, अब सोचा अब कर दूंगा। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब सीक्रेसी मेंटेन रहती है। कैसे मेंटेन रहेगी सर? मैं किसको बताऊंगा, और बता भी है तो क्या हो जाएगा? मेरा बिजनेस है, अकेला आदमी तो हूँ, तो पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, सीक्रेसी मेंटेन रहती है। डायरेक्ट इंसेंटिव, मतलब मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इतना अकेला रिस्क ले रहा हूँ, अकेला पैसा कमा रहा हूँ, तो मेरे को मोटिवेशन करेगा कि आज ज़्यादा काम करूँ तो आज ज़्यादा काम पैसा मिलेगा। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट मतलब सेटिस्फेक्शन, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा मेरे को। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, मतलब इसको शुरू करना आसान है और बंद करना भी आसान है। डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड रिसोर्स है, अकेला आदमी हूँ यार, कितना ही पैसा लगा लूंगा, कहाँ से लेकर आऊंगा? अकेला आदमी हूँ, कितना ही पैसा ले आऊंगा? तो रिसोर्सेस लिमिटेड है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, अब मैं तो अमर तो हूँ नहीं जो मैं जीते रहूंगा, या फिर मेरे बाद कोई मेरा वारिस तो रहेगा नहीं, अकेला आदमी हूँ, तो बिजनेस का लाइफ भी लिमिटेड हो जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, मैं आपको बता चुका हूँ कि घर बेचकर भी कर्जा चुकाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। फिर लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, अब अकेला आदमी क्या क्या करेगा? अब अकेला आदमी ये तो नहीं कि अकाउंट्स में भी आराम से अच्छा हो सकता है, मार्केटिंग में भी अच्छा हो सकता है, तो कुछ चीज़ों में अच्छा हो सकता है ना वो। तो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स है। ओके, थैंक यू।